दोस्तों आज की हमारी वीडियो होगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम कोई भी आइटम खरीदते हैं। मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन मैंने 10 रुपये में खरीदा, तो 10 मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आता है सेल प्राइस। सेल प्राइस ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम कोई भी चीज़ को बेचते हैं, कोई भी आइटम बेचते हैं। मान लीजिए पेन आगे जाके मैंने 15 रुपये में बेचा, तो 15 मेरा हो गया सेल प्राइस। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि जिस प्राइस पे आपने बेचा है उसमें से जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसे माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही फिर लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है। लॉस कैसे निकालेंगे? जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उसमें से आपने अब जिस प्राइस पे बेचा है वो माइनस करना है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रॉफिट के केस में सेल प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा और लॉस के केस में सेल प्राइस हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तभी तो होगा जब हमने कम कीमत पर खरीदा और ज़्यादा कीमत पे बेचा, तभी तो प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब हमने जिस प्राइस पे हमने खरीदा था उससे कम में बेच दिया, तब होगा हमारा लॉस। अब इसके बाद आता है एक प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, और जो भी आएगा उसके पीछे परसेंटेज निकालना, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा है, प्रॉफिट को परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज का निशान लगाना जरूरी है। और ये प्रॉफिट हमारा यही वाला प्रॉफिट होता है, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके बाद आता है हमारे एक लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, और यहाँ पे परसेंटेज का निशान, क्योंकि लॉस परसेंटेज में पूछा है। दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट प्राइस है 10, सेल प्राइस है 15। अब हमसे पूछा है इसका प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ठीक है, अब हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, एक प्रॉफिट पूछा है, दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अगर हमसे सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होता तो भी हमें प्रॉफिट निकालना ही होता, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूले में प्रॉफिट लिखना होता है, प्रॉफिट को ही कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना होता है, तो हमें प्रॉफिट निकालना ही होता। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने देर की है? 10। सेल प्राइस कितने देर का? 15। तो पहले प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बटे में क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना हमारा? 15 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना देर का है? 10। कितना आ गया? 5। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 5 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, और परसेंटेज का निशान लगाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना देर का है हमें? 5। कॉस्ट प्राइस कितना देर का है? 10 गुणा में 100 कर दें। इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज का निशान लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 5 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 50, और परसेंटेज का निशान लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या है? प्रॉफिट कितना आया? 5, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 50%, 50%। दोस्तों अब एक एग्जांपल और करते हैं लॉस के लिए। मान लीजिए लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमारा है 20 और सेल प्राइस हो गया हमारा 15 का। अब ये पूछ रहा है कि लॉस कितना हुआ है और लॉस परसेंटेज कितना हुआ है। ठीक है, अब पहले लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा था वो माइनस जिस प्राइस पे आपने बेचा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर हमारा? 20 माइनस सेल प्राइस कितना है? 15। 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5। 5 रुपये का यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, जो भी आएगा उसके पीछे परसेंटेज का निशान। अब हमें लॉस देर का कितना? 5। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 20 गुणा में कितना करना है? 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से 5 बार गया। अब 5 को 5 गुणा करेंगे, कितना है? 25, और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। सॉल्व हो गया। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया हमारा? 25%। लॉस कितना रहा हमारा? लॉस आया 5 रुपये, लॉस परसेंटेज आया 25%। तो दोस्तों ये था सिंपल तरीका प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, और लॉस निकालने का, लॉस परसेंटेज निकालने का। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें।